केजरीवाल ने दिल्ली को ही बर्बाद कर दिया। इतना करप्शन कभी नहीं होता था। कांग्रेस का टाइम था, शीला जी ने जो काम कर दिया, केजरीवाल आज भी वही प्रोजेक्ट शीला दीक्षित का कर रहा है। 500 स्कूल बनाने के लिए कहा था, अब आप बता दो इन्होंने एक भी स्कूल बनाया हो, वही स्कूल मॉडिफाई करे इन्होंने, रंगाई पुताई करी और कुछ नहीं करा। तू एक डुबकी जमुना जी में लगा के दिखा दे मुझे, मैं लगाऊंगा। मेरे से तो उम्र में छोटा है ना, आप मेरे साथ एक डुबकी लगवाओ। यमुना का क्या हालत जो कहे थे कोई, हम यमुना जी को जो है ना ऐसा वो साफ करवा देंगे। अगर साफ नहीं कराएंगे तो हमें वोट मत दीजिएगा। अरे कुछ नहीं कर सकते, ये मोदी जी और केजरीवाल के पुरखे भी आ जाएंगे ना, ये दिल्ली का और इंडिया का भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकते। ये रेडी पटरी वाले से पूछो कितना भ्रष्टाचार है, इनसे 1500 2-2000 रुपए लेके जाते हैं हर महीने। कांग्रेस के टाइम में सरसों छिड़क के उठा लो, सारी रोड को चूहे की तरह खोद के ऐसा बना दिए, आप पैदल नहीं जा सकती। पंखे चलते नहीं है स्कूल के, कभी भी लाइट गायब हो जाती है और स्कूल की छुट्टी कर देते हैं कभी भी। बता रहे एसी वाले स्कूल बनवा दिए। बहुत तगड़ा है, पंखा तो टूटा पड़ा है, पंखा भी टूटा। हाँ, सब बिजली कभी भी गायब हो जाती है स्कूलों की और छुट्टी कर देते हैं। ये कंगालों के भिखारियों बनाती है सबको। कौन सी सस्ताई करके बता रहे, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, देखने आते हैं यहाँ क्या हो रहा है पब्लिक के साथ। 500 स्कूल बनाने के लिए कहा था, अब आप बता दो इन्होंने एक भी स्कूल बनाया हो, वही स्कूल मॉडिफाई करे इन्होंने, रंगाई पुताई करी और कुछ नहीं करा। शिक्षा के में टीचर देख लो, डेली वेज के टीचर है, वो कहते हम सरकारी करेंगे, वो सरकारी नहीं करे उन्होंने। 50% दिल्ली के अंदर ऐसे टीचर अब भी जो अभी तक डेली वेज पे लगे हुए हैं, वो कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं, उन्हें कहा हम पक्के करेंगे, कहाँ बेचारे आज वो ऐसी हैं, उन्हें तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती। वो कहते कि मैं एमसीडी में लाओ तो हम टाइम से तनख्वाह देंगे। अब एमसीडी में बीए बैठे हैं और दिल्ली सरकार में बीए बैठे हैं, अभी कर्मचारियों को सही टाइम पे तनख्वाह नहीं मिल पाती उन्हें। तो बता रहे एलजी हमें काम नहीं करने देते। ये एलजी का सब बहाना, एलजी क्यों नहीं काम करने दे रहा भाई? जितने बजट से ज्यादा खर्च करोगे तो एलजी कैसे काम करने देगा? अपने बजट में काम करो ना। अब तुम बजट तुम्हें मिल रहा है तो तुम ऐसे पूरे देश का बजट क्या आपके जिनके लिए रखा है क्या? ये तो ना करने के बहाने हैं, नकम्मा सरकार है ये। जब नहीं कर पाती तो दूसरे के कह देते मैं एलजी नहीं करने, एलजी क्यों नहीं करने देता? एलजी ने किसी को मना कर, जो शीला दीक्षित भी 5 साल बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रही है, उन्होंने एक बार भी कहा कि मुझे एलजी काम नहीं करने देता? कहा है बताइए आप लोग? आज तक उन्होंने ये नहीं कहा भाई मुझे एलजी काम नहीं करने देता। अरे ये कहते मुझे तो एलजी काम नहीं करने देता। अरे ये निकम्मा है, निकम्मा। तो इस बार क्या सोचा है? अब के इस बार तो कांग्रेस सरकार लाना चाहते हैं हम, जैसे पहले वाली सुविधा चाहिए जो अच्छी थी महिलाओं के लिए भी, हर चीज के लिए, बच्चे से लेके बड़े बूढ़े से लेके पढ़े लिखे बच्चे तक लिए हमें पहली वाली वो चाहिए कांग्रेस सरकार। उन्होंने काम करा है, काम करती रहेगी आगे। केंद्र सरकार जो है अपने सत्ता हाथ में रखा, पूरा सत्ता उसी के हाथ में। अभी बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के हाथ में। बीजेपी नहीं चाहती क्या आम जनता का काम हो? बीजेपी ने कभी नहीं चाहा। बीजेपी हमेशा ऐसा रहा है कि पैसे वालों की रही है और पैसे वालों की मदद की है उसने। मतलब बीजेपी जो है वो पैसे वालों की पार्टी है, बिल्कुल पैसे वालों की है और गरीबों की बात नहीं करती। नहीं, कभी नहीं किया। ये क्या नई बात थोड़ा ही ना, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं किया है। हम कह रहे हैं इस बात को, गरीब आदमी का क्या होता है? क्या करें? पर रहते हैं। हाँ, मतलब बीजेपी जो है वो गरीबों की बात ही नहीं करती है। नहीं करती है तो कहाँ से होगा? ये कंगालों के भिखारियों बनाती है सबको। ये रोटी कोई देने वाला नहीं है, बैठेंगे तब खाएंगे। अच्छा, बीजेपी वाले तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमको कुछ नहीं है, हमको यहाँ ना राशन कार्ड मिला, ना साला वृद्धा पेंशन का उम्र देखो, उम्र तो काफी हो गई। हाँ, तब 15 साल बच्चे से आए यहाँ, हाँ, अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या लगता है 10 साल केजरीवाल को दे दिया, कितना वादा पूरा हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं है जी। हम 4 साल से नाले की सफाई के लिए कह रहे हैं ना, कुलदीप जी से कहते हैं, कुलदीप जी आते हैं, कोई भी आता है, कोई नहीं आता है साफ सफाई कराने। क्यों नहीं आता? इसका कारण कोई होगा कि भाई सुनवाई आगे कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। कितनी बार नाले के लिए कंप्लेंट भी करी है, बोल भी रखा है, कोई आता नहीं। आप करा देंगे, फिर वोट क्या नाम है, वोट मांगने के लिए आएंगे कि कल करवा देंगे, फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल हार के तरफ बढ़ रहे हैं क्या? भाई देखो, जिसका पल्ला भारी वही जीतता है। अच्छा, और इस वक्त कमजोर है अरविंद केजरीवाल। हाँ, लग रहा है हमें तो कौन, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस मजबूत हो गई है दिल्ली में, फिर वापस वही दौर आ गया कांग्रेस का जो पहले था। आना चाहिए। क्यों? मतलब बीजेपी में कोई भी व्यापार होता है, सारे व्यापार बंद हो जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस को होते हुए सारे व्यापार चलते हैं।
अच्छा, जब कांग्रेस रहती है तो फिर कारोबार होता है, रोजगार मिलता है। बीजेपी में क्या है, बीजेपी में गरीब आदमी मर रहा है, कौन सा अमीर आदमी मर रहा है भाई? कोई भी अमीर आदमी नहीं मरता। अमीर खुश है, अमीर खुश है भाई, बीजेपी सरकार। परेशान है, हाँ। तो ये बीजेपी जो है ये अमीरों की पार्टी है, हाँ, अमीरों की पार्टी है भाई, उद्योगपतियों की। और अरे क्या बात है, क्या नाम है? नीरज नाम है भाई। नीरज, तो आपको कांग्रेस पसंद आ गया, पुराने दिन याद आ गया। पुराने दिन याद आ गए मुझे। लौट चले फिर वापस अपने घर, अपना देश। हाँ तो इरादा आपका कुछ इसी तरह है? बिल्कुल। आपका भाई साहब बिल्कुल इरादा क्या है? जो काम करेगा उसे वोट दिया जाएगा। देखो, इनका तो इरादा है कांग्रेस की तरफ वापस। बिल्कुल, जो कांग्रेस को अगर कांग्रेस ने काम किया हमारे लिए तो वो सरकार बढ़िया है ना। देखो, सरकार हम इसलिए चुनते हैं जो काम कराए, हाँ, इसलिए थोड़ी ना चुनते कि अपने घर में जाके मजे लें, अपने पैसे गिने, अपने घर पे कमाए। अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमने दिल्ली को विकास की ओर लेकर गए हैं और दिल्ली में जितना विकास हमने किया है मुख्यमंत्री रहते हुए उतना किसी ने भी नहीं किया है। ऐसा है मैं आपके इस चैनल के माध्यम से चैलेंज देता हूँ उसको, मेरे सामने आओ या किसी बुजुर्ग के सामने किसी से बात करो, एक भी कार्य, और चलो मैं सारे कार्य मान लूं, झूठ बोल के तू 2100 की बात कर रहा है, तू बसों में फ्री की यात्रा की बात कर रहा है, तू इधर उधर की बातें करता है, तू एक डुबकी जमुना जी में लगा के दिखा दे मुझे, मैं लगाऊंगा। मेरे से तो उम्र में छोटा है ना, आप मेरे साथ एक डुबकी लगवाओ। यमुना का क्या हालत, वो कहे थे भाई हम जमुना जी को जो है ना ऐसा वो साफ करवा देंगे, अगर साफ नहीं कराएंगे तो हमें वोट मत दीजिएगा, खुद कहा था उसने। तो आज किस मुंह से वो अपनी गारंटी गिना रहा है? अब मैं ये किया हूँ वो क्या हूँ, शिक्षा यहाँ नहीं, शराब यहाँ ही ला के छोड़ दी, बच्चे जो एक के साथ एक फ्री करके ऐसे बिगाड़ दिए, कहीं किसी का नंबर नहीं आने दिया, बेरोजगार, कितनी बेरोजगारी यहाँ पे घूम रही है। तो ये सारी की सारी झूठ बोलने से नहीं होता। हमने 5 गारंटी दी हैं और हम आपको बता रहे हैं, अगर इन 5 गारंटियों से ज्यादा और गारंटी भी आएंगी। 5 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी, 8 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो विद इन ए मंथ सारे कार्य जो है आपको यहाँ विकास के दिखाई देंगे। झूठ के कार्य नहीं दिखाई देंगे, विकास के कार्य आपको यहाँ दिखाई देंगे। 10 साल से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बरकरार है, तो जनता कांग्रेस के ऊपर कैसे विश्वास जता ले? आज जो कहते हैं 75 साल में कांग्रेस क्या करा, कांग्रेस ने तो बस्ती जो बसा दी उन्होंने, और हर गरीब को ये कहते हैं भाई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, एक मकान तो कहीं दिया इन्होंने। इतने मकान शीला दीक्षित के टाइम में बने, आज की तारीख में बे मकान जो है और राजीव गांधी के नाम से बने थे, राजीव गांधी विकास योजना के नाम से, इन्होंने एक मकान नहीं दिया, और आज बे मकान खंगड़ हो गए सारे, सबके दरवाजे खिड़की सब समय किया ये ले गए। तो इन्होंने कोई नहीं करा, इन्होंने सिर्फ ऊपर बीजेपी वाले बैठे हैं, वे भी कोई नहीं आए, एक चोर है डकैत है। दिल्ली में इतनी बेरोजगारी फैला दी हिंदुस्तान में इसने, केंद्र सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है। ये रेहड़ी पटरी वाले से पूछो कितना भ्रष्टाचार है, इनसे 1500 2-2000 रुपए लेके जाते हैं हर महीने। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे थे जीतने से पहले सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अरे कुछ नहीं कर सकते, ये मोदी जी और केजरीवाल के पुरखे भी आ जाएंगे ना, ये दिल्ली का और इंडिया का भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकते। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल ने दिल्ली को ही बर्बाद कर दिया। दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी को इतना करप्शन कभी नहीं होता था। कांग्रेस का टाइम था, शीला जी ने जो काम कर दिया, केजरीवाल आज भी वही प्रोजेक्ट शीला दीक्षित का कर रहा है। कांग्रेस ने जो कोई भी पब्लिक आए, 38 साल मुझे मकान यहाँ बनाए हो गया, लंबे समय से देख रहा हूँ, और शीला जी ने जो कर दिया, कोई मुख्यमंत्री अगर शीला जी का बराबरी कर दे तो आप जो कहिएगा वो मैं करने को तैयार हूँ। केजरीवाल ने इस दिल्ली को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस, राहुल गांधी ने जो 4000 किलोमीटर पद यात्रा किए, आज उतना तपस्या केजरीवाल कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी देश के लिए करती है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है, और कोई लड़ने वाला है? आज जितना यंग बटालियन है सबका ये इरादा है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जनता के दिलों में हमें तीसरी बार जनता जिताने जा रही है ना। आप सर्वे करिए, 6 नंबर से लेके 17 नंबर तक आप पैदल भी नहीं चल सकती। कांग्रेस के टाइम में सरसों छिड़क के उठा लो, सारी रोड को चूहे की तरह खोद के ऐसा बना दिए, आप पैदल नहीं जा सकती। केजरीवाल तो लगातार यही कह रहे हैं कि जब से हमारी सरकार आई है दिल्ली को तरक्की की ओर ले गए हैं। हमें तो कोई दिल्ली की तरफ दिखाई नहीं दिया कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया।
कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? देखो ये तरक्की हो रही है, ये अमेरिका बन रहा है तो पूरा। हाँ, पूरे मोहल्ले में यहाँ पे आती है बारिश से, पूरा मोहल्ले में पानी भर जाता है, पूरा घरों में कीचड़। लेकिन आपके घर में पीने का साफ पानी, बिजली फ्री, ये सब तो मिल रहा है। आरओ लगवा रखे मैडम, जब सुबह पानी आता है 18 हजार के आरओ लगवाए, जब सुबह पानी पीने को मिलता है हमारे को। नहीं तो बोतल मंगवाते हैं, 30 वाली बोतल मंगवाते हैं। और बाकी तो बता रहे एजुकेशन पे बहुत काम किया है बच्चों के लिए स्कूलों में। कुछ नहीं किया भैया आगे आ जाओ थोड़ा। पंखे चलते नहीं है स्कूल के, कभी भी लाइट गायब हो जाती है और स्कूल की छुट्टी कर देते हैं कभी भी। बता रहे एसी वाले स्कूल बनवाती हैं। हाँ बहुत तगड़ा है, ऐसी पंखा तो टूटा पड़ा है। पंखा भी टूटा। हाँ, सब बिजली कभी भी गायब हो जाती है स्कूलों की और छुट्टी कर देते हैं। भैया छुट्टी कभी भी कर देते हैं। स्कूल में ये बताओ पढ़ाई कैसी होती है, टीचर लोग कैसा पढ़ाते हैं? कम पढ़ाते हैं, मतलब ढंग से नहीं पढ़ाते। ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। हाँ। और बाकी क्लासरूम की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कैसी फैसिलिटी है? एकदम खराब, घटिया। एकदम खराब है। हाँ, घटिया है। हाँ, अच्छी नहीं लगती। नहीं। चलिए ये बच्चे हैं भैया, अपनी सच्चाई बता रहे थे स्कूल की। अब बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और बच्चे तो झूठ बोलते नहीं। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। आप घूमिए, सारे में गंदगी आपके अलावा कुछ नहीं मिलेगी यहाँ पे। अब साथ ही चलिए, भी नाला है भरा पड़ा हुआ है। जो कांग्रेस ने काम किया है हमारी याद में, पहले हम छोटे थे तब भी कांग्रेस का नाम है, अब भी कांग्रेस जाने से काम नहीं हो रहा है, सारे रुके पड़े बिल्कुल। कांग्रेस के टाइम में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, खूब आराम से पढ़ते थे। आज स्कूल में, सरकारी स्कूल में कोई नहीं जा रहा। उसकी ये जो नीति थी, कानून थे, करनी कतनी में उसकी में फर्क था। आज अन्ना हजारे जी क्यों उसको जो है पब्लिक को जो है वीडियो डाल के कह रहे हैं अगर इसको वोट मत दीजिए? हम तो नहीं कह रहे, यही ग्रुप बनाए थे, यही वो किए थे सब। तो इसकी कथनी और करनी जो है, इतनी गिरी हुई राजनीति हमने कभी देखी ही नहीं 70 साल के अपने इतिहास में। और आज भी फिर उसी मुकाम पे जो है पब्लिक को बेवकूफ समझता है। वोट तो आप डालती होंगी यहाँ पर? हाँ डालते हैं, बेईमानों को नहीं देते। बेईमान कौन है? मोदी। कैसे बेईमान है? ये क्या माचा रखा उसने? कौन सी सस्ताई करके बता रहे? वोट लेने के लिए आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, देखने आते हैं यहाँ क्या हो रहा है पब्लिक के साथ। गरीबी अमीरी देखते हैं क्यों आके? हम मरेंगे, गरीब को कोई नहीं मरता। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम जब से आए हैं गरीबी मिटा रहे हैं, धीरे धीरे गरीबी। उनके जैसे की मिट्टी हो गई, जब तो जहाज में घूमता है वो गिरवाल, वो तब भी कर रहा है। और कांग्रेस जब थी कांग्रेस ने क्या वादा किया था? देखो पहले तो दो ही थी ना, जनता और कांग्रेस। हाँ। पहले तो दो ही पार्टी थी ना। हाँ, जनता और कांग्रेस। हाँ, तो कांग्रेस ने राज किया। हाँ। और कांग्रेस ने जनता को भी दिया। अच्छा चल रहा था। अच्छा चल रहा था। हाँ, इंदिरा गांधी जिंदी थी जब तक अच्छा ही अच्छा हुआ था। अच्छा, वो तो गरीबों को मरती थी ना इंदिरा गांधी। रुकिए, आप पूछ रही हैं कि कौन से पार्टी से आए हैं? हम मीडिया से हैं, तो क्या मीडिया वाले भी पार्टी वाले होते क्या? अच्छा आप ठीक है, मीडिया से है। हमारी कॉलोनी पक्की कराओ। आज तक कॉलोनी पक्की ना भाई। आज कब पक्की किसके सरकार में हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बसाया था आप लोगों को। यानी कांग्रेस की सरकार में आप लोग। देखो भैया, ये झुग्गी झोपड़ी आई हुई है, ये राजपुर रोड से आई थी, नेहरू जवाहरलाल ने बसाया है। अच्छा, ठीक है। तो काहे बीजेपी वाले कहते कांग्रेस ने लूट लिया है? अगर कांग्रेस ने तो दिया तो आप ही लोगों को। मैं क्या कह रही हूँ आपको कि कांग्रेस का जैसा किसी ने राज नहीं किया और किसी ने दिया भी नहीं। अच्छा, जैसे उसने दिया। और मोदी जी? मोदी की तो फिर मेरे पास गाड़ी निकलेगी। अरे गाली ना, तो बस थोड़ा सा मर्यादा। नहीं किया उसने, वो अपने जेब भरा है और जहाज में घूम रहा है। जहाज में घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं। बस अगर उसमें शक्ति हो ना तो वो फौज लेके ना चले। मोदी अकेला है। काहे आप जैसे लोग मिल जाओगे, कॉलर पकड़ लोगे तो क्या होगा? क्यों? वो इंदिरा गांधी तो अकेली आती थी, इसको तो कोई नहीं पकड़ता था यहाँ पर। अच्छा, और क्या? अकेले आ जाती थी? अकेली आती थी। आपने देखा इंदिरा गांधी को अकेले? हाँ, जमुना में पानी भर जाता था। हाँ। झुग्गी झोपड़ी के यहाँ आते थे, खाना देने आती थी, सामान। इंदिरा गांधी जी अकेले बिना सिक्योरिटी के पहुँच जाते थे? अगर सिक्योरिटी तो उसको तो किसी ने नहीं मारा।
सख्ती से लड़िए ना। उसको कुछ हाँ, पूरा परिवार गोलियों में गया, परिवार गोली से मरा, मारे गए ना। आज भी पीछे नहीं हट रही, आज भी जो खड़ी हुई है वो उसकी आज भी परिवार खड़ा हुआ है, खड़ा है ना। देश की अपने देश के लिए मर रहे हैं ज्यादा, और उनका परिवार क्यों सत्यानाश में जाता है सारा। अच्छा, कांग्रेस देश के लिए मर रही है, देश के लिए तो मर रही है कांग्रेस, क्या कर लिया। अरे मोदी जी देश के लिए मर रहे हैं, आप उल्टा बात कर रही हैं। अब ये बात गाली मत देना, लेकिन भी ना कर रहा अभी वो तो लड़ गए, वो क्या जाने बाल बच्चे का, वो अपनी औरत छोड़ दी, वो देश को चलाएगा, वो देश को चला सकता, कभी नहीं चला पाएगा। हमारे क्या होंगे? ऐसा नहीं है भाई, देश के लिए मोदी जी नहीं है तो कौन है? वो छोड़ने की आप बता रहे हो कांग्रेस ने 10 लाख कुत्ते पहले देश विदेश घूम रहे, गरीब अंबानी के लिए है। अब अरविंद केजरीवाल की देखें तो उन्होंने पंजाब में 1000 रुपए देने की कही थी, उन्होंने नहीं दिए, बट वो दिल्ली में 2100 रुपए देने की कह रहे हैं। तो वो थोड़ा सा डाउट है। अच्छा, डाउट है। हाँ, और कांग्रेस ने अभी जैसे कांग्रेस की सरकार है जहाँ भी है वहां पर दे रही है, पब्लिक को दे रही है ना। जैसे कर्नाटक तेलंगाना दे रही है। तो अब उन्होंने भी अपने वादे करे हैं कि हम भी दिल्ली की जनता को 2500 रुपए देंगे, तो मे भी ये प्रभाव है, ये इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है, कहाँ? पंजाब में 1100 रुपए देने का, वो नहीं दिया। और आप कह रहे हैं कांग्रेस ने वादा किया यहाँ पर, लेकिन इसने कर्नाटक तेलंगाना जैसे राज्य में दिया है। बिल्कुल, अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ भी देने की उम्मीद है, क्योंकि केजरीवाल ने वहां नहीं दिया तो यहाँ उनकी कैसे हम कोई पब्लिक मानेगी कि जब 1000 नहीं दे सकते वो, तो 2100 रुपए कैसे देंगे।